एक नबी ऐसे भी गुजरे हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने अपनी बेशुमार, बेहिसाब और अनगिनत नेमतों से इस तरह नवाजा था कि उनकी जिंदगी खुशहाली, सुकून और राहत की एक जीती जागती तस्वीर बन चुकी थी। उन्हें दौलत की फरावानी अता की गई, खूबसूरत और नेक औलाद दी गई, मजबूत जिस्म और कामिल सेहत दी गई। हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली थी और लोग उन्हें देखकर रश करते थे कि वाकई ये अल्लाह के बहुत महबूब बंदे हैं। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया जब आजमाइश ने दरवाज़ा खटखटाया। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ छीनने लगा। दौलत ख़त्म हो गई, औलाद दुनिया से रुखसत हो गई और सेहत भी साथ छोड़ गई। यहाँ तक कि उनके जिस्म पर शदीद बीमारी आ गई, ज़ख़ाम हो गए और तकलीफ इस हद तक पहुंची कि जिस्म पर कीड़े पड़ गए। लोग जो कभी करीब बैठने में फ़ख्र महसूस करते थे, अब दूर भागने लगे। रिश्तेदारों ने किनारा काशी इख्तियार कर ली, दोस्तों ने साथ छोड़ दिया और आखिरकार उन्हें शहर से निकाल दिया गया। वो अकेले रह गए, ज़ाहिरी तौर पर हर नेमत से महरूम। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस सब के बावजूद उनके दिल में ना कोई शिकवा आया, ना कोई शिकायत। उनकी ज़बान पर हमेशा सब्र और शुक्र ही रहा। उन्होंने हर हाल में अपने रब की रज़ा को कबूल किया। यही वो अजीम हस्ती है, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, जिनका वाक़या हमें यह सिखाता है कि सब्र सिर्फ लफ्ज़ नहीं बल्कि एक ऐसा अमल है जो इंसान को अल्लाह के करीब कर देता है, और यही असल कामयाबी है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के निहायत बरगुज़ीदा, अज़ीमुल मुर्तबत और महबूब नबियों में से थे, जिन्हें रब्बे करीम ने अपनी बेशुमार, बेहिसाब और अनगिनत नेमतों से इस तरह नवाजा था कि उनकी ज़िंदगी खुशहाली, सुकून और राहत की एक जीती जागती तस्वीर बन चुकी थी। उनके पास वसी और अरीज़ ज़मीनें थीं जो हर मौसम में सरसब्ज़ और शादाब रहती थी, जिनमें बरकत ऐसी थी कि फसलें लहलहाते और हर तरफ रिज़्क़ की फरावानी दिखाई देती थी। उनके पास बेशुमार मवेशी थे, ऊँट, बकरियां और दीगर जानवर, जो न सिर्फ उनकी दौलत की अलामत थे बल्कि अल्लाह की ख़ास रहमत का मज़हर भी थे। उनका घर निहायत खूबसूरत, कुशादा और आरामदेह था, जहाँ सुकून, मोहब्बत और बरकत का माहौल हर वक्त कायम रहता था, और जहाँ दाखिल होने वाला हर शख्स एक ख़ास रूहानी इत्मीनान महसूस करता था। सबसे बढ़कर अल्लाह ताला ने उन्हें नेक, सालेह, फरमान बरदार और बाअदब औलाद अता फरमाई थी, जो न सिर्फ उनकी आँखों की ठंडक थी बल्कि उनके दिल का सुकून भी थी। उनके बच्चे निहायत खूबसूरत अखलाक के मालिक थे, अपने वालिद की इताअत करने वाले और दीन के रास्ते पर चलने वाले थे, और ये सब नेमतें हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के लिए एक बहुत बड़ी खुशी और शुक्र का सबब थीं। इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने उन्हें कामिल सेहत, मजबूत जिस्म और ऐसी ताकत अता की थी कि वो हर काम निहायत आसानी और खुश उसलूबी से अंजाम देते थे। इबादत हो या दुनियावी मामलात, हर चीज़ में तवाज़ुन और हुस्न नज़र आता था। जब लोग हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को देखते, उनकी खुशहाली, उनकी नेमतों की कसरत और उनके चेहरे पर सुकून और इत्मीनान की झलक को महसूस करते, तो बेख्तियार उनकी ज़बान से निकलता, ये वाकई अल्लाह के बहुत पसंदीदा बंदे हैं, इन पर रब की ख़ास रहमतें नाजिल हो। मगर इन तमाम नेमतों, आसाइशों और कामयाबियों के बावजूद हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के दिल में कभी गुरूर, तकब्बुर या फ़ख्र ने जगह नहीं बनाई। वो निहायत आजिज़ी, इंकिसारी और शुक्रगुजारी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। उनकी ज़बान हर वक्त अल्लाह की हम्दो सना से तर रहती थी, और उनका दिल अपने रब की मोहब्बत, उसकी याद और उसके ज़िक्र से मामूर रहता था। वो हर नेमत को अल्लाह की अमानत समझते थे और हर लम्हा इस बात का एतराफ़ करते थे कि जो कुछ उन्हें मिला है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के फ़ज़ल और करम का नतीजा है। यही वजह थी कि उनकी शुक्रगुजारी महज अल्फाज तक महदूद नहीं थी, बल्कि उनकी ज़िंदगी का हर अमल, हर सांस और हर लम्हा अल्लाह की रज़ा के लिए वक्फ था। और यही बेमिसाल शुक्रगुजारी, आजिज़ी और इखलास
हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी पहचान बन चुकी थी, जिसने उन्हें अल्लाह के नज़दीक एक बुलंद और अजीम मकाम अता किया। एक दिन जब कायनात के मामूलात अपने रब के हुक्म से जारी थे, शैतान अपने तकब्बुर और हसद के साथ अल्लाह ताला के हजूर हाजिर हुआ। उसके दिल में एक जिद थी, एक चैलेंज था। वो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के मकाम को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने निहायत गुस्ताखी के अंदाज में कहा, ए अल्लाह, अय्यूब तेरा शुक्र इसलिए अदा करता है क्योंकि तूने उसे हर नेमत से नवाज रखा है। उसे बेपनाह दौलत दी, वसी ज़मीनें दी, बेशुमार मवेशी अता किए, खूबसूरत घर दिया, नेक और फरमानबरदार औलाद दी और सबसे बढ़कर कामिल सेहत दी। वो हर तरफ से खुशहाल है, इसीलिए वो तेरा शुक्रगुजार है। लेकिन अगर तू इससे ये सब कुछ छीन ले, अगर उसकी दौलत ख़त्म हो जाए, औलाद उससे जुदा हो जाए और सेहत भी छिन जाए, तो फिर देखना यही अय्यूब तेरा शुक्र अदा करना छोड़ देगा, बल्कि शायद शिकायत भी करने लगे। शैतान का ये दावा दरअसल इंसान के ईमान पर एक सवाल था, एक चैलेंज था कि क्या बंदा सिर्फ आसाइश में ही अल्लाह को याद करता है या तंगी में भी उसी तरह झुकता है। लेकिन अल्लाह ताला, जो हर दिल के हाल से वाकिफ है, जिसके इल्म से कोई राज पोशीदा नहीं, उसने निहायत वकार और यकीन के साथ फरमाया, मेरा बंदा अय्यूब सच्चा है, उसका ईमान नेमतों का मोहताज नहीं, बल्कि वो हर हाल में मेरा शुक्रगुजार है। तू चाहे तो उसे आजमा ले, मैं तुझे इजाजत देता हूं, लेकिन याद रख, तू उसके ईमान को मुतजलजल नहीं कर सकेगा। फिर वो वक्त आया जब आजमाइश ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी का दरवाज़ा खटखटाया। धीरे धीरे सब कुछ छिनने लगा। सबसे पहले उनके मवेशी ख़त्म हो गए, फिर उनकी ज़मीनें बर्बाद हो गईं, फिर दौलत उनके हाथ से निकल गई और जो कभी बेहद अमीर थे वो अब बिल्कुल फ़कीर हो गए। इसके बाद सबसे बड़ा सदमा आया, उनकी औलाद एक हादिसे में दुनिया से रुखसत हो गई। ये वो दर्द था जो किसी भी इंसान के दिल को तोड़ सकता है, लेकिन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सिर्फ इतना कहा, अल्लाह ने दिया था और अल्लाह ने ले लिया, मैं उससे राज़ी हूँ। फिर आजमाइश और बढ़ गई, उनकी सेहत भी छीन ली गई, उनके जिस्म पर सख्त बीमारी आ गई, जख्म बढ़ने लगे, तकलीफ इतनी शदीद हो गई कि जिस्म कमज़ोर होता चला गया, लेकिन उनके दिल का ईमान मजबूत रहा। लोग जो कभी उनके पास बैठना इज्जत समझते थे, अब दूर होने लगे। उनसे नफरत नहीं थी, लेकिन डर और घबराहट थी, और धीरे धीरे वो शहर से दूर एक तन्हा जगह पर रहने लगे। मगर इस तन्हाई में भी उनकी ज़बान पर शुक्र ही था, ना कोई शिकवा, ना कोई गिला, सिर्फ ये दुआ, ऐ मेरे रब, मैं तेरी रज़ा पर राज़ी हूँ। उनकी बीवी हज़रत रहमा रज़ी अल्लाह अन्हा उनके साथ सबसे ज़्यादा वफादार साबित हुई। वो मेहनत करती, काम करती और उनकी देखभाल करती। एक दिन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे तकलीफ पहुंची है और तू सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। और फिर अल्लाह का हुक्म आया, ज़मीन पर अपना पाँव मारो। जब उन्होंने ज़मीन पर पाँव मारा तो एक पानी का चश्मा फूटा। अल्लाह ने फरमाया, इससे नहाओ और इससे पियो। जब उन्होंने उस पानी से गुस्ल किया और पिया तो फौरन सेहत वापस आने लगी, जिस्म बिल्कुल ठीक हो गया और अल्लाह ने उन्हें दोबारा हर नेमत से नवाज दिया। उनकी ज़मीनें वापस आ गईं, दौलत वापस आ गईं और सबसे बढ़कर अल्लाह ने उन्हें पहले से ज़्यादा बरकत अता की। ये है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक। सब्र कभी ज़ाया नहीं होता, अल्लाह अपने बंदों को कभी छोड़ता नहीं, और हर तकलीफ़ के बाद आसानी ज़रूर आती है। आज अगर हम छोटी छोटी मुश्किलों पर परेशान हो जाते हैं तो हमें हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी याद करनी चाहिए, क्योंकि असल कामयाबी दुनिया की नेमतों में नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा में है।